राजधानी लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला चौक थाना इलाके का है, जहां पर आपसी विवाद में दबंगों ने कई राउंड फायरिंग की है और इस फायरिंग में 2 युवक घायल भी हुए हैं। फायरिंग करके ये आरोपी फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायलों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया। वहाँ पे कुछ फायरिंग की घटना हुई है। उस फायरिंग की घटना पे चौक पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची और वहाँ पे जब देखा तो 2 बच्चों को छर्रे टाइप के लगे हुए थे, जिनको तत्काल ट्रॉमा सेंटर एडमिट करा दिया गया उपचार के लिए और पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मुकदमा लिखकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। महिला और उसकी बेटियों के साथ दबंगों ने मारपीट की और इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग एक महिला और उसकी बेटियों को बेरहमी से पीटते हुए दिख रहे हैं। आरोप है छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने महिला और उसकी बेटी की बेरहमी से पिटाई की। उधर गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी हैं। आज सीएम के दौरे का दूसरा दिन है। नाथ पंथ के सेमिनार में शामिल होंगे सीएम योगी। गंभीर नाथ प्रेक्षागृह का लोकार्पण भी करेंगे। सांस्कृतिक केंद्र का भी वो लोकार्पण करेंगे, जिसको लगभग 50 करोड़ की लागत से बनाया गया है। पूर्वांचल के रंगकर्मियों के लिए ये केंद्र बनकर तैयार हुआ है। आज सीएम के दौरे का दूसरा दिन है और आज के दिन नाथ पंथ के सेमिनार में शामिल होंगे सीएम योगी। प्रेक्षागृह का लोकार्पण करेंगे, सांस्कृतिक केंद्र का भी वो लोकार्पण करेंगे। नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीरज, बताइएगा किस तरह के खास कार्यक्रम हैं और जिन प्रेक्षागृह और सांस्कृतिक भवन का आज लोकार्पण करने जा रहे हैं सीएम योगी, दरअसल उससे कितना फायदा होगा लोगों को? देखिए आस्था, आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर आए और यहाँ पर जो नाथ पंथ का वैश्विक प्रदेय जो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है वहाँ पर वो शामिल हुए और वहाँ पर जो नाथ पंथ के योगी हैं उनके बारे में उनका कहाँ तक विस्तार है और देश दुनिया में उनके कहाँ पर मठ मंदिर और धूना ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में उन्होंने विस्तार से काफ़ी लोगों को बताया। बहुत से ऐसे लोग थे जिनको जानकारी नहीं थी। इसके बाद आज जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो रंगकर्मियों को, जो बहुप्रतीक्षित है, बरसों से रंगकर्मी इसका इंतज़ार कर रहे थे इस क्षण का, और महायोगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह जो 52 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है, ये मुख्यमंत्री रंगकर्मियों को समर्पित करेंगे यहाँ के। और इसके साथ ही सांस्कृतिक केंद्र का भी जो है वो लोकार्पण करेंगे और लगभग जो है 1100 लोगों के बड़ा जो हॉल है उसमें बैठने की और छोटा हॉल है वहाँ पर 250 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। और एक तरह से पूर्वांचल के रंगकर्मियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। और आस्था बता दें 12:30 बजे के करीब इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और इसके पहले 10:30 बजे चरगामा ब्लॉक में वो किसान सम्मेलन में जाएंगे और मिशन किसान कल्याण योजना जो है उसके तहत किसानों से मिलेंगे और वहां पर कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। और इसके साथ ही बता दें कि राजकीय कृषि विद्यालय का और प्रशिक्षण केंद्र का यहाँ पर शिलान्यास भी उनको करना है। और इसके बाद संभावना जताई जा रही कि संभवतः कल भी मुख्यमंत्री गोरखपुर रहेंगे और यहाँ पर जो विभिन्न कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होंगे। आस्था जी हाँ, बिल्कुल। तो आज पूरे दिन भर कार्यक्रम रहने वाले हैं और 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में है सीएम योगी। कल भी उनके कई कार्यक्रम रहेंगे, आप नजर बना के रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया। मुख्तार के करीबी 5 बदमाशों की जेल बदली गई है। हिस्ट्री शीटर अशोक यादव समेत 5 लोगों की जेल को बदला गया है। अशोक यादव को अब कासगंज, पंकज चौबे को उन्नाव भेजा गया है। मेराज को चित्रकूट जेल शिफ्ट किया गया है। आशीष और रोशन सिंह सेंट्रल जेल बरेली शिफ्ट किए गए हैं। तो मुख्तार के करीबी हैं 5 और इनकी जेलों को शिफ्ट किया गया है। किसको कहां भेजा गया है वो हम आपको बता रहे हैं। मेराज को चित्रकूट जेल शिफ्ट किया गया। आशीष और रोशन सिंह सेंट्रल जेल बरेली भेजे गए हैं। नितिश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, माफ कीजिए लाइव हमारे साथ जुड़े हैं नितिश। सीधे आपको उन्हीं के पास लिए चलते हैं। नितिश, बताइएगा 5 सहयोगी बेहद करीबी मुख्तार के रहे, उन सबका जेल ट्रांसफर किया गया है, कोई खास वजह इसकी? आस्था, आपको बता दूं कि खास वजह सिर्फ और सिर्फ संदेश ही नहीं है, बल्कि अपराध तंत्र में सेंध लगाने का ये बड़ा संदेश है। आपको बताएं कि इसके पहले
जिस तरह से अपराध और अपराधी जेल में जाते थे और जेल से अपना नेटवर्क संचालित करते थे, तो अब अपराधी साफ तौर पर यह समझ जाए कि आप जेल में ही नहीं रहेंगे, आप जेल से नेटवर्क संचालित नहीं करेंगे। जिस तरह से 5 खास करीबियों को अगर बात करें तो जिसमें मिराज का नाम प्रमुखता के तौर पर है और उसके साथ अशोक यादव, पंकज चौबे और अन्य 2 और हैं, तो इन 5 लोगों को जिस तरह से यहां से जेल ट्रांसफर किया गया है, वो आने वाले दिनों में ये संकेत है कि एक जगह जेल में रह के कहीं भी नेटवर्क संचालित करने की अनुमति नहीं होगी। अगर पिछले दिनों की बात करें तो अपराधी पुलिस और प्रशासन से बचने के लिए जेल में शरण लेते थे और जेल को अपनी सुरक्षा गृह के तौर पर यूज करते थे। अब आने वाले दिनों में यह भी संभव नहीं होगा। अपराध और अपराधियों की जेलें बदली जाएंगी, हर समय बदली जाएंगी, ताकि वो कहीं भी किसी भी स्तर पर मजबूत ना हो सके। तो ये संदेश है। और इसके साथ ही अगर बात करें तो मिराज को चित्रकूट जेल भेजा गया है और उसके साथ जो अन्य 5 लोग हैं उनको अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया है। तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में अपराध तंत्र पर बड़ी नकेल कसने की कवायद है ये। जी हाँ, बिल्कुल। और संकेत बिल्कुल साफ है जिसका जिक्र आप अभी कर रहे थे नीतीश। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। उधर किसानों के आंदोलन का आज 116वां दिन है। आज अमरोहा में किसानों की महापंचायत होने जा रही है। नरेश टिकैत इस महापंचायत को संबोधित करेंगे और सुबह 11 बजे ये महापंचायत शुरू हो जाएगी। धनोरा के शाहजहांपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो आज अमरोहा में किसानों की महापंचायत है। नरेश टिकैत यहां पर पहुंचेंगे और वो इस महापंचायत को आज लीड करेंगे। 116वां दिन, दूसरी तरफ किसान आंदोलन का आज इस महापंचायत को संबोधित करेंगे नरेश टिकैत। सुबह 11 बजे ये महापंचायत शुरू हो जाएगी। धनोरा के शाहबाजपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। सीधे अब आपको लिए चलते हैं गाजियाबाद। वहां से हमारे सहयोगी शक्ति सिंह लाइव जुड़ रहे हैं। शक्ति, बताइएगा, एक तरफ तो महापंचायतों का सिलसिला जारी है, चाहे वो विपक्षी दल महापंचायत कर रहे हो या फिर किसान नेता महापंचायत कर रहे हो। दूसरी तरफ आप जहां पर मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर, वहां पर इस वक्त किस तरह के हालात आपको नजर आ रहे हैं? 116वां दिन है और यहां भी कई दौर की बैठक हो चुकी है। आगे क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से आंदोलन को बढ़ाएंगे? देखिए, अगर रणनीति की बात करें तो किसानों की जो रणनीति है वह इनके नेता तय करते हैं और नेता आजकल महापंचायतों में बिजी हैं। आज नरेश टिकैत अमरोहा में रहेंगे, धनोरा में महापंचायत करेंगे और जो राकेश टिकैत हैं वो इस समय उड़ीसा और कर्नाटक में है। इस समय जो ये किसान हैं, यहाँ पर किसान काफ़ी लंबे समय से बैठे हुए हैं, जो लगातार यहाँ पर हैं। जिन किसानों को हम यहाँ रोजाना देखते हैं उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आज काफ़ी दिन हो गए आप लोगों को यहाँ बैठे हुए, आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? कुछ आपके नेताओं ने बताया आपको? नहीं, आगे की रणनीति क्या, सरकार जब चाहे बात कर ले, हम तो बैठे पड़े हैं, जब उसकी मर्जी पड़ेगी तो बात कर लेगी, नहीं तो बैठे हैं, लंबा चलेगा आंदोलन। देखिए, आंदोलन लंबा चलेगा। आप बताइए चेयरमैन साहब, आपको मैं पहले दिन से देख रहा हूँ, आज 116 दिन हो गए, क्या कोई समाधान निकलने के आसार हैं? कुछ नेताओं से आपकी बातचीत हुई? आपके नेताओं की लगातार महापंचायतें हो रही हैं, महापंचायतों में क्या रुझान मिल रहा है? क्या वहाँ महापंचायत में जो लोग आते हैं क्या वो यहाँ पर पहुँचते हैं गाजीपुर बॉर्डर पर? हाँ, क्यों नहीं पहुँचते, सभी किसान पहुँचते हैं और पहुँचते रहेंगे। काफी अब तो होली पे इस सरकार को बहरी गुंगी हो रही ना, ये अंधी भी होने को हो रही, इसको पता लग जाएगा। होली से बाद में इस सरकार को पता चल जाएगा, ये गुंगी बहरी तो हो ही रही है, ये अंधी भी होगी। देखिए, होली से बाद में, होली को कुछ ही दिन बचे हैं और किसानों की अगर अगली रणनीति की बात करें तो होली के बाद किसानों की अगली रणनीति बनेगी और अगली रणनीति में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वहीं जो किसान यहाँ पर बैठे हैं उनका साफ तौर पे ये कहना, अभी सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही। हालांकि जो इनके नेता हैं, इनके नेता यहाँ कभी कभी आते हैं और कभी कभी उसके बाद बिल्कुल, तो जो नेता है वो महापंचायतों में बिजी हैं और गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं वो इसी की बात जो रहे हैं कि अब अगला आदेश क्या आता है, नेता क्या तय करते हैं। लेकिन फिलहाल वहीं बैठे रहेंगे, ये जरूर कह रहे हैं ये किसान। बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। योगी सरकार के 4 साल पर कार्यक्रम का आज तीसरा दिन है। आज किसानों के बीच बीजेपी कार्यकर्ता जाएंगे। कुल मिलाकर 826 ब्लॉक्स में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। किसानों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। किसानों के बीच बीजेपी कार्यकर्ता जाएंगे। सरकार क्या योजनाएं किसानों के लिए चला रही है, क्या काम कर रही है, उससे किसानों को अवगत कराया जाएगा। कुल मिलाकर 826 ब्लॉक में ये कार्यक्रम रखे जाएंगे। साथ ही नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में भी ये कार्यक्रम किए जाएंगे। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं।
आज किसानों के बीच जा रहे हैं विवेक बीजेपी कार्यकर्ता और बहुत बड़े पैमाने पर इस आयोजन को किया जा रहा है। एक तरफ किसान नेता और जो विपक्षी दल हैं वो महापंचायत कर रहे हैं कृषि कानून के विरोध में, तो दूसरी तरफ बीजेपी से जुड़े हुए कार्यकर्ता और नेता किसानों को यह कन्विंस करने की कोशिश करते नजर आएंगे कि सरकार उनके लिए क्या काम कर रही है, उनकी बेहतरी, उनके आमदनी बढ़ाने के लिए किस दिशा में कदम बढ़ा रही है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आस्था। अभी जो कार्यक्रम होना है, आज 822 ब्लॉक हैं प्रदेश भर के, उसमें जो किसान हैं उनके लाभ के लिए क्या क्या योजनाएं सरकार ने शुरू की गई, सारे बीजेपी के समस्त कार्यकर्ता उन 822 ब्लॉक में जाएंगे और किसानों को योजना के बारे में बताएंगे। सरकार की जो प्रदेश सरकार की है और केंद्र सरकार की योजनाएं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, बताया जाएगा कि कितना लाभ, जैसे हर साल 6,000 रुपये हर किसान के खाते पे आ रहा है जो केंद्र सरकार की योजना है। राज्य सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। अभी हाल में जो स्ट्रॉबेरी महोत्सव हुआ था और इस तरह के तमाम महोत्सव हुए थे, ये भी जो गुड़ महोत्सव हुआ था, ये भी एक तरह से किसानों के लाभ के लिए सारी योजनाएं शुरू की गई थीं। ये सभी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है चूँकि एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, करीब 4 महीने होने वाले हैं किसान आंदोलन को, उसके लेकर ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किसानों को कन्विंस करने के लिए, उनको समझाने के लिए बताया जाए कि सरकार उनके हित की बात कर रही है, हित की सोच रही है, तमाम सारी योजनाएं शुरू कर रही हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पंचायत चुनाव से भी इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे जो इनके आयोजन है उसको जोड़कर देखा जा रहा है। पंचायत चुनाव की तारीख घोषित होने वाली है, ग्रामीण स्तर का चुनाव है, ग्राम सभा और जो पंचायतें हैं उसके लिए तमाम जो योजनाएं हैं वो ग्रामीणों के बीच में जाएंगे, बीजेपी कार्यकर्ता उनके बारे में बताएंगे। तो ये जो सरकार का आयोजन है, जो 4 साल पूरे होने पर जिन्होंने आयोजन किया है, वो पंचायत चुनाव और किसानों के लाभ के लिए दोनों तरह से सरकार चाहती है कि दोनों का फ़ायदा हो, किसानों का भी फ़ायदा हो और पंचायत चुनाव में सरकार को भी फ़ायदा हो। वहाँ पर हालांकि कोई प्रत्यक्ष रूप से सरकार पंचायत चुनाव में, जो भारतीय जनता पार्टी है पंचायत चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय नहीं है, लेकिन जो कैंडिडेट हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनको बैक सपोर्ट कर रहे हैं। उसी तरह से ये आयोजन बड़ा माना जा रहा है चूँकि तारीखें पंचायत चुनाव की घोषणा होने वाली हैं, जल्द घोषणा हो सकती है, 3-4 दिन में इसकी पूरी जानकारी सामने आ सकती है। आरक्षण प्रक्रिया लागू हो चुकी है, इसलिए ये महत्वपूर्ण आयोजन माना जा रहा है। जो 822 ब्लॉक है, 822 ब्लॉक हैं, वहाँ बिल्कुल, और उन सभी ब्लॉक्स में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि वो किसानों के लिए क्या क्या सरकार ने किया है उससे उनको अवगत कराएं। बहुत शुक्रिया विवेक चर्चा के लिए।